दोस्तों, ये है नॉर्वे के शहर ओस्लो की एक खूबसूरत हसीन सुबह। और ये है मेरे होटल का बैरूनी मंजर, हसीन नज़ारा, बरसती बारिश और दूर, बहुत दूर उफक पर काले ऊदे भागते बादल जो मैं पहली बार देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये है गार्दी मून का इलाका। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में। सुबह का वक्त है और मैं नाश्ता करने लगा हूँ और मैं आज जा रहा हूँ कोपेनहेगन। लो जी, ए नॉर्वे दे वन सवन्ने नाश्ते। वन सवन्ने मतलब अनवाओ इकसाम के नाश्ते। इनमें से ज़्यादातर खाने वो हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, खाना तो दूर की बात। इन चीज़ों का टेस्ट कैसा है ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक बात पक्की है, ये खाने देखने में निहायत पुरकशिश और दीदा ज़ेब हैं। मुझ जैसे मिडिल क्लासिए के लिए नाश्ते का इंतखाब निहायत मुश्किल मरहला है, क्योंकि हम लाहौरिये नान चने, दही कुलचा, पावें, खद्दा और नहरी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मगर यहाँ रखा गया फूड और तरह का है। मैं ये खाऊंगा तो नहीं, मगर इर्द गिर्द बैठे लोग जिस रग़बत से खाना खा रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये खाने बहुत मज़े के हैं। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आपको शक्ल से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये डिश कौन सी है, क्योंकि खाने के आगे लगे हुए टैग पर नॉर्वेजियन ज़बान में खाने का नाम लिखा है, जो मेरे लिए पढ़ना नामुमकिन है। मुझे किसी उस्ताद का वो शेर याद आ रहा है कि हमारी बिलमुशाफा गुफ्तगू हो भी तो कैसे हो, वो हैं उर्दू से नावाकिफ़, हमें इंग्लिश नहीं आती, मतलब नॉर्वेजियन नहीं आती। ये देखें दोस्तों, मैंने तो ये लिया है और ये देखिए जूस है और अनानास है और लोग बैठे नाश्ता कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर है जी यहाँ का। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर मुझे नहीं पता है क्या क्या डिशें हैं और उसमें क्या क्या है, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं सिर्फ वो लूँ जिसको मुझे पता है कि ये मैं खा सकता हूँ। बड़ा प्यारा मौसम है जी, बाहर बड़ी मज़े की बारिश हो रही है, काले बादल आए हुए हैं और मैं आज जा रहा हूँ कोपेनहेगन। तो यहाँ से नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद कमरे में जाके सामान लूँगा, क्योंकि पूरे 11 बजे बस आनी है जो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी, उसकी भी बुकिंग हुई हुई है। तो आप जब भी आएँ ओस्लो में और आपने कहीं किसी दूसरे मुल्क या शहर में फ़्लाई करना हो, तो आप एयरपोर्ट के पास यहाँ होटल ले सकते हैं और बड़े आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बजाय इसकी कि आप शहर से ट्रैवल करके एयरपोर्ट आएँ। बड़ा अजीबोगरीब नाश्ता जी, पता नहीं की पे है। मैं तो यह खान डे हैं, ए पीन डे हैं। दोस्तों, यहाँ से कुछ देखते हैं खाने के लिए। ओ पोटैटो, अंडा फ्राई और पत्नी की गया डिशा का मैनू नहीं पता जी की गया। दोस्तों, मैं कुछ ना कुछ तो ले आया। ये देखें, ये शिमला की मिर्चें हैं, ये येलो है, ये ग्रीन है और नीचे इसके रेड है। 2 फ्राई अंडे ने, ए पत्नी की पैटीज है, ये डबल रोटी है जी, ये चीज़ है, ये खीरा है। मैं अपने मतलब दी शैवां कढ़ लिया ने, तो एक पोटैटो भी थले वेखो ना, ये पोटैटो ये तो हम देखने खा के वेखने ही खा हो सकता है। इस तो इलावा तो बाकी शैवां मैनू बिल्कुल समझ नहीं आया। दोस्तों, ये देखें, ये नाश्ता मैं ले आया हूँ, जिन्ना समझ आया उन्ना ले आंदा। अदरवाइज़ जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे जो होस्ट होते हैं उनके साथ जाकर मैं पाकिस्तानी या टर्किश होटल पे खाना खाता हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए शिमला की 3 किस्म की मिर्चें, पीली, रेड और ग्रीन, और 2 फ्राई अंडे थे पोटैटोज़ ने, नाल एक
ਪੈਟਿਸ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਰੇ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ। दोस्तों ये मेरा सामान है और मैं इस वक्त होटल के बाहर खड़ा हूँ अपने। मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं और 11:20 पर मुझे बस लेने आएगी जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ेगी। मैंने एक गार्दिमोन जो यहाँ का एयरपोर्ट का इलाका वहीं बुकिंग करा ली थी और अभी 2-3 मिनट हैं और पूरे 11:20 पर बस आ जाएगी। अब उसमें कितने लोग होंगे या ना हो, वो चाहे मुझे अकेला लेकर जाए, लेकिन वो बस मुझे यहाँ से लेकर जाएगी। ये इन लोगों का एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ेकार है। आप भी जब भी ओस्लो से बाहर जाना हो आपने, तो बजाय ओस्लो शहर में स्टे करने के बजाय ओस्लो एयरपोर्ट के गिरदोनवा में जो होटल मौजूद हैं वहाँ पर स्टे कीजिए। और बड़े अच्छे होटल हैं, बड़े आरामदेह हैं, जंगल के अंदर हैं और पुरफ़िज़ा मुकाम है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। जैसी बस आती है इस तरफ से बस ने आना है, तो मैं बस को भी आपको दिखाऊंगा। और ये मुझे पता है कि 11:20 पर बस यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए बड़ा खूबसूरत जंगल, और जंगल के अंदर एयरपोर्ट के गिरदोनवा में यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। उन्हीं में से एक होटल में मैं भी ठहरा हुआ था और मैं जा रहा हूँ आज ओस्लो से डेनमार्क, जहाँ कोपेनहेगन के लिए मेरी फ़्लाइट है। और मेरा ख़्याल है कि ये फ़्लाइट ही बहुत अच्छी रहेगी और आपको दिखाएंगे कोपेनहेगन कैसा है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस आए पूरे टाइम पर और मैं आपको दिखाऊं कि ये लोग कितने पंक्चुअल हैं। तो आप मौसम चेक करें, कितने काले बादल आए हैं, कितना खूबसूरत मौसम है। और अगर इस तरफ देखें तो ये भी सड़क आप देखें, दूर तक जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर कॉशन लगे हुए हैं कि जी आप ध्यान से ड्राइव करें कि हिरन सड़क पे आ सकते हैं, आपकी गाड़ी के आगे आ सकते हैं, या कोई और जानवर आपकी गाड़ी के आगे आ सकता है। ये मेरा सामान है और बस का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखें 11:20 हुए हैं और सामने से बस आ गई। मैं उस तरफ से कह रहा था कि बस ने इस तरफ से आना है, मेरा आइडिया था कि इस तरफ से आएगी, लेकिन बस इस तरफ से आई है। ये देखिए अब मुझे इस बस में बैठ के एयरपोर्ट जाना है और बस पूरे वक्त पे आई है। इसको एक लड़की चला रही है और इसके अंदर और भी सवारी हैं। ये देखें ये बस आकर रुकी और मैं इस बस में बैठूँगा। ये बस इसमें 4-5 मुसाफिर हैं। बाहर का मौसम बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत मौसम। और ये है गार्दिमोन का इलाका और मैं बस में बैठ गया हूँ, सामान मैंने रख दिया और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो आप जब भी ओस्लो से कहीं आपने बाहर फ्लाई करना हो तो बजाय इसके कि आप ओस्लो शहर में ठहरें, गार्दिमोन का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ पर बहुत अच्छे होटल मौजूद हैं। वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ से ट्रेन भी मिलती है, बस भी मिलती है और आप एयरपोर्ट पर बर वक्त पहुँच सकते हैं, शहर के रश से बच सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर बाहर का। ये बस जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ और ये एक और हसीन मंजर बाहर का। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और वहाँ से मैं जाऊँगा कोपेनहेगन और आप देखेंगे फिर डेनमार्क कैसा है। इस बस की ड्राइवर एक खातून है जो बड़ी महारत से, बड़े इत्मीनान के साथ बहुत बड़ी बस को एक छोटे रोड के ऊपर कानून की पासदारी करते हुए चला रही है।
नॉर्वे के शहर ओस्लो में गार्दिमून का ये इलाका निहायत खूबसूरत है, जो कभी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। 1740 में नॉर्वे की फौज ने इस इलाके को फौजी कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया। गार्दिमून एयरपोर्ट से पहली परवाज़ 1912 में उड़ी थी, जो कि फौजी परवाज़ थी। जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जे के बाद यहाँ पर उस वक्त का जदीद रनवे तामीर किया। 1972 तक ये एयरपोर्ट जदीद सहूलियात से आरास्ता था। 1978 में न्यूयॉर्क के लिए हफ्तावार पहली परवाज़ का आगाज़ हुआ। 1974 में यहाँ मुसाफिरों की सालाना तादाद 2,70,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 1983 में सालाना मुसाफिरों की तादाद 7,50,000 हो गई और आज दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं और उनकी सालाना आमद 1 करोड़ से बढ़ चुकी है। इस तरह इस एयरपोर्ट से नॉर्वे के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाया जाता है। यह है नॉर्वे का गार्दिमून।